everyone, this is पारुल योर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। आज के सेशन में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस सॉल्व करने वाले हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहता है, समझ में नहीं आता है कि ये कब लगेगा। आइदर और का जो केस है सिलॉग्स के केस में कब लगता है कब नहीं लगता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होते हैं समझ में नहीं आता है। आज के सेशन में हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं कि आइदर और केस में क्या होता है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, हर एक स्टूडेंट को समझ में आएगा। इस सेशन को आइदर और का जो केस है वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, अब सिलॉजिज्म होता क्या है। आपको ये जो टाइप है रीजनिंग में जो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब देखो क्या होता है, आपको मिलती हैं स्टेटमेंट्स, ठीक है, आपको स्टेटमेंट्स मिलती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, इस तरह से कुछ स्टेटमेंट्स मिलती हैं। उसके बेसिस पर कुछ कंक्लूजन्स होते हैं, यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ कंक्लूजन्स होते हैं। कंक्लूजन्स कितने हो सकते हैं, सिमिलरली 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कितने भी कंक्लूजन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट्स मिली, उन स्टेटमेंट्स को देखकर आप इन कंक्लूजन्स को देखते हो और आपको वो क्या करता है, पेपर में कुछ ऑप्शंस देता है जिसमें बोलता है ओनली फर्स्ट फॉलोज, ऑप्शन देता है ओनली सेकंड फॉलोज, कभी कहता है कि नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलोज, और एक ऑप्शन वो देता है आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ठीक है, ये ऑप्शन देता है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये वाला आइदर का केस, कि ये कब लगता है, ओनली फर्स्ट ओनली सेकंड, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इसी YouTube चैनल पर स्टडीफाइड पर मेरा एक सिलॉग्स का वीडियो है जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से कि वेन डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं कैसे नहीं बनाए जाते, तो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए कि वो किस तरह से होता है, तभी आप आइदर और का केस आज सीख पाएंगे, ठीक है। तो देखो अब आइदर और का केस क्या होता है, कैसे लगता है। अब इसके लिए क्या होता है, आपको क्या पता होना चाहिए, हमारे पास जो स्टेटमेंट्स होती है ना वो किस तरह से दी जाती हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे कि उसने आपको एक स्टेटमेंट दिया सम ए इज सी, ठीक है, और एक और स्टेटमेंट दिया सम सी इज बी। ये मैं आपको एक जनरल एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। और एक स्टेटमेंट उसने दे दिया सम ए इज नॉट सी। मैं जनरल बात कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि स्टेटमेंट्स होती कैसे हैं। वो इस तरह से स्टेटमेंट्स देता है जहां पर सम वर्ड यूज होता है, सम नोट यूज होता है, ऑल ए इज बी, इस तरह से स्टेटमेंट्स यूज होती हैं, ऑल यूज होता है, ऑल के अलावा हम ओनली भी यूज करते हैं, ओनली फ्यू भी यूज करते हैं। तो ये क्या है, कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं किसके, कि स्टेटमेंट्स होती किस तरह से है। जरूरी नहीं इस एक ही जगह पर वो सन स्टार मून कुछ भी यूज कर सकता है, ईटेबल आइटम्स की बात कर सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ये ए सी बी ये सभी क्या है, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। और इस तरीके से होता है, यहाँ पर सम भी यूज किया जाता है, ऑल यूज किया जाता है, ओनली फ्यू, ये सब चीजें यूज की जाती हैं, ठीक है। और कंक्लूजन्स भी बिल्कुल इसी तरह से होते हैं, ठीक है, कंक्लूजन्स भी बिल्कुल इसी तरह से होते हैं, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट्स होती है, इन स्टेटमेंट्स को यूज करके हम क्या करते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर लिखा हुआ है सम ए इज सी, ठीक है, सम ए इज सी, तो इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, इस तरह से सम ए इज सी। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो सम ए इज सी का मतलब है कि ए का कुछ पोर्शन जो है वो सी में कॉमन होगा, ए और सी का कुछ पोर्शन कॉमन होगा, तो उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी जो रिप्रेजेंटेशन है ये मैं पहले वीडियो में जो सिलॉग्स का कंप्लीट वीडियो है उसमें मैं बता चुकी हूँ। ऑल ए इज बी को हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि पूरा का पूरा ए, क्या मतलब है, ऑल ए इज बी का मतलब है कि पूरा का पूरा जो ए है वो क्या होता है, बी होता है, ठीक है। ओनली का कॉन्सेप्ट हम वीडियो के एंड में आज करेंगे कि ओनली को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और क्वेश्चंस उसके बेसिस पर उसे भी देखेंगे, ठीक है। और ये जो नोट आ जाता है वो कह रहे हैं सम ए इज नॉट सी, ठीक है। अब सम ए इज नॉट सी का मतलब है कि ए का कुछ पोर्शन है जो सी में नहीं आएगा, तो वो अब आपकी मर्जी है, आप उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ए और सी 2 हैं, तो हमें अभी इनके बीच में कुछ पता नहीं है, तो हम इसे डायरेक्ट नहीं बना सकते। जैसे कि अगर उसने
ये बताया सम ए इज सी बोला तो हम इसे यूं बनाएंगे, और इसी के बाद बोल दिया सम ए इज नॉट सी तो हम इसको इस तरह से कर देंगे कि कुछ ए का पोर्शन जो है वो सी में नहीं है। ठीक है, तो ये था जनरल रिप्रेजेंटेशन विच आई होप कि आप सभी को आता ही होगा। ठीक है, तो ये होता है स्टेटमेंट्स, यही होते हैं कंक्लूजन। स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स दोनों का जो तरीका होता है वो सेम होता है, एक ही तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आइदर और केस। कंक्लूजन में अगर मान लो हमें दो कंक्लूजन्स दिए गए हैं, ठीक है, दो कंक्लूजन्स दिए गए हैं, तो फर्स्ट कंक्लूजन होता है, सेकंड कंक्लूजन होता है। अगर दो कंक्लूजन्स दिए हुए हैं तब, ठीक है, तो अगर फर्स्ट कंक्लूजन 100% करेक्ट होता है, ट्रू होता है, तो हम उसे बोलते हैं कि फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, अगर जैसे कि हमारे पास ये तीन कंक्लूजन है, ये है हमारा पहला कंक्लूजन, ये है दूसरा, और ये है हमारा तीसरा कंक्लूजन। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स थी उसके बेसिस पर ये कंक्लूजन्स थे। अब हमने इन कंक्लूजन्स को देखना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट्स कि क्या वो फॉलो करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो अगर हमारा फर्स्ट कंक्लूजन 100% फॉलो करता है तो हम क्या बोलेंगे, और बाकी दोनों नहीं करते हैं तो बोलेंगे ओनली फर्स्ट फॉलोज। अगर सेकंड कंक्लूजन फॉलो करता है और फर्स्ट दोनों ही करते हैं तो हम बोलेंगे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन्स फॉलोज। ठीक है, अगर फर्स्ट गलत है सेकंड गलत है तो हम बोलेंगे फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। ठीक है, डू नॉट फॉलो, हम इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आइदर और के केस की। अब क्या होता है, जो कंक्लूजन्स होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। किस तरह से, एक कंक्लूजन होता है जो 100% सही होता है, जिसको हम बोलते हैं कि हाँ वो फॉलो करता है, और एक कंक्लूजन होता है जिसको हम ये बोलते हैं कि वो नॉट फॉलो है। यानी कि एक होता है फॉलो वाला और एक होता है नॉट फॉलो वाला। एक कंक्लूजन होता है फॉलो वाला, एक होता है नॉट फॉलो वाला। अब ये जो नॉट फॉलो वाला है ना, ये भी दो तरीके का होता है। अब इसमें क्या होता है, एक कंक्लूजन होता है जो 100% गलत होता है, 100% गलत होता है, उसको हम बोलते हैं नॉट फॉलोज। ठीक है, एक कंक्लूजन होता है जिसको हम कंसिडर करते हैं गलत की कैटेगरी में, यानी कि नॉट फॉलो की कैटेगरी में, पर वो होता कैसा है, वो होता है कांड से वाला सिचुएशन। कांड से वाले जो कंक्लूजन्स होते हैं वो भी उसको हम कंसिडर करते हैं गलत में, पर वो होते एक्चुअली कौन से हैं, वो होते हैं कांड से वाले। अब क्या डिफरेंस है, अब देखो, मैं आपको जो कन्वेंशनल मेथड है हमारा डायग्राम, वेन डायग्राम वाला, उससे बता रही हूँ कि फॉलो, नॉट फॉलो और कांड से का कैसे पता चलता है। अब देखो, देखने पर, अब जैसे कि मैंने आपको यहां पर ना एक कंक्लूजन दिया है, ठीक है, मैं कंक्लूजन आपके सामने क्या कर रही हूं, ड्रॉ कर रही हूं। एक कंक्लूजन, ये मैंने आप मतलब कि जितने भी कंक्लूजन्स दिए थे उसको मैंने यहां पर क्या किया, ड्रॉ किया है, वेन डायग्राम बना लिया। अब ये क्या है, ये स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स हैं, और अब आपको क्या करना है, मैं आपसे कंक्लूजन में पूछ रही हूं सम ए इज नॉट सी। ठीक है, ये जो है सम ए इज बी, नो बी इज सी, मैंने आपको ये तीन स्टेटमेंट्स दी और मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सम ए इज बी को हम इस तरह से बनाएंगे, नो बी इज सी को हम इस तरह से बनाएंगे। अब वो आपको कंक्लूजन्स में दे रहा है सम ए इज नॉट सी। ठीक है, और एक क्या बोल रहा है, सम ए इज सी। ठीक है, ये बोल रहा है। अब देखो, अब यहां से जो ये पहला कंक्लूजन है जिसमें वो कहता है सम ए इज नॉट सी, सम ए इज नॉट सी, ये कैसा कंक्लूजन है, देखो हमें दिख रहा है कि पूरा का पूरा ये जो बी का पोर्शन है ना, ये पूरा का पूरा जो बी है ये सी से दूर है, और अब इसी बी में ये जो पोर्शन है, इतना सा पोर्शन, ये किसका आ रहा है, ए का आ रहा है। तो यानी कि सम ए इज नॉट सी, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। सम ए इज नॉट सी क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसा कंक्लूजन ये क्या हुआ, ये हुआ 100% ट्रू, 100% फॉलो करने वाला। कैसे पता चला, हमारा जो वेन डायग्राम होता है उसको देखते ही पता चल गया कि ये चीज सही है। जो कंक्लूजन 100% ट्रू होते हैं और जो 100% फॉल्स होते हैं, वो ऐसे कंक्लूजन होते हैं जो देखते ही, वेन डायग्राम को देखते ही पता चल जाते हैं। और जो कांड से वाले होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो ऐसे कंक्लूजन होते हैं जो देखकर पता नहीं चलता, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, यानी कि उसमें पॉसिबिलिटी रहती है। अब जैसे कि उसने बोला सम ए इज सी, जो सेकंड कंक्लूजन मैंने आपको दिया है वो कहता है सम ए इज सी।
अब ए और सी के बीच में कुछ आपको नजर आ रहा है, कुछ कॉमन चीज हो ए और सी के बीच में, हम बता सके, कोई रिलेशनशिप बता सके। जो एक रिलेशनशिप ए और सी के बीच में हमें वेन डायग्राम देख के पता चल रहा था, वो तो है ये फर्स्ट कंक्लूजन जो हम बना चुके हैं कि सम ए जो है वो सी, कुछ ए का पोर्शन जो है वो सी में नहीं आएगा, सम ए इज नॉट सी, उसे हमने सही कर दिया। अब इसके अलावा और कोई रिलेशनशिप हमें ए और सी का दिख नहीं रहा है, हो सकता है पर ऐसा नहीं है कि ए और सी का कोई और रिलेशनशिप हो नहीं सकता, हो सकता है। अब उसने बोला है सम ए इज सी, देखने पर पता नहीं चल रहा, अब ये कैसी चीज है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है ना, तो ये क्या हो गया, ये पॉसिबिलिटी वाला हो गया, ये हो गया कांट से कि देखकर कुछ कह नहीं सकते। तो ये कैसा कंक्लूजन है, ये है गलत। गलत है पर ये 100% गलत नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी थी, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर वो इसी का पूछ ले, सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी पूछ ले तो पॉसिबिलिटी तो इसकी करेक्ट है, ठीक है। तो अब आपको किस चीज को याद रखना है, जो कंक्लूजन्स 100% सही होते हैं, ठीक है, उनकी पॉसिबिलिटी होती है हमेशा गलत, ठीक है। जो कंक्लूजन्स 100% सही होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत होती है। यहां पर नोट कर रहे हैं 100% ट्रू, यहाँ पर 100% फॉल्स, और यहाँ पर कांट से वाले जो रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अब उनकी पॉसिबिलिटीज, सारी ही चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जो 100% सही है, अब जैसे कि एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर हमने लिया सम ए इज नॉट सी, ठीक है, हमने लिया सम ए इज नॉट सी, ये क्या है, 100% ट्रू है। अब जो चीज 100% सही है, अगर वो आपसे उसकी पॉसिबिलिटी पूछे, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ सम ए इज नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी, पूछ रही हूँ कि कुछ ए सी नहीं है शायद में, जबकि जो चीज 100% सही है, जो चीज है ही सही, उसको शायद में हम क्यों लेकर चलेंगे, क्योंकि वो चीज तो ऑलरेडी सही है, तो इसकी पॉसिबिलिटी होती है गलत। पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किन की सही होती है, जो कांट से वाले कंक्लूजन होते हैं। जैसे कि ये था सम ए इज सी, यहां पर सम ए इज सी हमें नहीं दिख रहा ना, ए और सी के बीच में हमें कुछ रिलेशनशिप दिख नहीं रहा कि ए और सी का कुछ पार्ट कॉमन है। सम ए इज सी का मतलब यही है ना कि ए और सी का कुछ पोर्शन कॉमन होना चाहिए, तो ए और सी का कुछ पोर्शन कॉमन हमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, पर हो जरूर सकता है ना। अब हो कैसे सकता है वो भी देखो, क्या होता है, एक पॉसिबिलिटी डायग्राम होता है, हम चाहें तो इसको इस तरीके का बना सकते हैं ना, एक डायग्राम, एक पॉसिबल डायग्राम बन गया कि ए का ये पोर्शन जो है वो सी के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो जो कांट से वाले गलत होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ उनकी पॉसिबिलिटी होती है करेक्ट, और जो 100% गलत होते हैं उनकी भी पॉसिबिलिटी होती है बिल्कुल गलत। अब जो चीज है ही गलत, उसके होने के चांसेस तो गलत ही हैं। अगर कोई चीज है ही नहीं, जो चीज गलत है वो हो कैसे सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती। और जो चीज बिल्कुल है उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, क्योंकि वो चीज है ही, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कांट से वाले जो सिचुएशंस होती हैं उन्हीं की पॉसिबिलिटी क्या होती है, करेक्ट होती है, ठीक है। अभी तक हमने इतना किया है, अब बात करते हैं आइदर और के केस की। स्टेटमेंट्स क्या होती है, कंक्लूजन्स क्या होते हैं, और एलिमेंट्स जो होते हैं, ये सभी चीजें मैं आपको बता चुकी हूं। अब हम बात करते हैं कि आइदर और के केस में आइदर और कब लगता है। आइदर और कब लगता है, उसके लिए 3 कंडीशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 3 कंडीशंस है, जब तक कि आपके कंक्लूजन्स, और ये 2 कंक्लूजन्स के बीच में लगता है सबसे पहले, ठीक है। आइदर और जो है 2 कंक्लूजन्स, देखो नाम से पता चल रहा है आइदर और, यानी कि या तो ये या तो ये, यानी कि 2 कंक्लूजन्स के बीच में लगेगा, या तो एक सही होगा या फिर दूसरा सही होगा, ठीक है। तो आइदर और का मतलब ही ये है या तो ये या तो ये। तो अब यहाँ पर ये लगता है 2 कंक्लूजन्स के बीच में, ठीक है, 2 कंक्लूजन्स के बीच में लगता है। और क्या होता है इसके अंदर, जो 2 कंक्लूजन्स होते हैं उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यानी कि अगर एक कंक्लूजन में ए और बी आया है तो दूसरे कंक्लूजन में भी ए और बी ही आना चाहिए, यानी कि ए और बी आया तो ए और सी नहीं हो सकता, ए और बी ही आएगा, ठीक है। और भी हम बात करेंगे कि क्रॉस में अगर ए और बी आया है, पैरेलली लेंगे या फिर क्रॉस लेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी आपको क्या करना है, ये कंडीशंस याद रखनी है कि सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, यानी कि ए और बी आए अगर एक कंक्लूजन में तो दूसरे कंक्लूजन में भी
ए और बी होने चाहिए। सेकंड, जो दोनों के दोनों कंक्लूजन्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। याद रखना है, दोनों कंक्लूजन्स जो हैं वो गलत होने चाहिए, पर कौन से गलत, 100% गलत नहीं, कांड से वाले गलत होने चाहिए। इस चीज को भी याद रखना है। यानी कि अगर ये हमारे पास कोई कंक्लूजन है और ये एक और कंक्लूजन है, ये भी गलत होना चाहिए, ये भी गलत होना चाहिए, पर कांड से वाला गलत होना चाहिए, 100% गलत नहीं होना चाहिए। और जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी कंडीशन होती है वो होती है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स फॉर्म करने चाहिए। अब क्या मतलब है इसका, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। तो अब ये जो दोनों पेयर्स हैं, जिन दो कंक्लूजन का जो पेयर है, जो दो कंक्लूजन्स का पेयर है, उनके बीच में वो दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। अब इसको याद रखने का एक अच्छा सा तरीका बता रही हूँ, बहुत ही आसान सा तरीका बता रही हूँ कि अगर एक कंक्लूजन आपको पॉजिटिव मिलेगा तो दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है जहां पर आपको नो या फिर नोट मिलेगा, ठीक है, जहां पर आपको क्या मिलेगा, नो या फिर नोट मिलेगा। और एक और तरीका है, आपको सम और नोट, ठीक है, सम नोट ये जरूर मिलेगा। जितने भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनते हैं ना, वहां पर आपको सम, अलग सम भी मिल, सम और एक नोट या फिर दोनों साथ में, ये जरूर मिलेंगे। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या मतलब है। सबसे पहले इसको समझो कि जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, जैसे कि ए और बी अगर फर्स्ट में आए और सेकंड में भी ए और बी आना चाहिए। जो दोनों कंक्लूजन्स है वो क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। कौन से गलत, कांड से वाले। 100% गलत होंगे तो वो वहां पर नहीं लगेगा, ठीक है, 100% गलत वाले पे नहीं लग सकता, कांड से वाले गलत होने चाहिए। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का अभी आपको क्या समझना है कि एक कंक्लूजन अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब है या तो नो और नोट आपको कंक्लूजन में जरूर मिलेगा। अब ये सम नोट वाली चीज क्या है, ये मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। अब आपको जो चीज को ध्यान में रखना है और याद रखना है वो क्या है, आपको 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनते हैं। सिलॉजिज्म के केस में 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनते हैं। कौन कौन से वो हैं आपके सामने, एक ये है, ये पहला पेयर है, ये सेकंड पेयर है और ये है थर्ड पेयर। अभी बताएंगे इसको कैसे। यानी कि अब देखो, मैंने आपको कैसे बताया था कि दो जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, जो दो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम। यहाँ पर ए और बी मिला, यहाँ पर भी ए और बी मिला, ठीक है। यहाँ पर स्लैश इसलिए यूज किया गया है, इसको यूं समझो कि अगर आपको सम ए इज बी मिला, ठीक है, और यहाँ पर मिल गया सम बी इज नॉट ए, तो ये दोनों ही केसेस में स्लैशेस इसलिए लगाए हैं कि ये दोनों ही केसेस, दोनों ही क्या बनेंगे। अगर यहाँ पर सम ए इज बी है, यहाँ पर सम ए इज नॉट बी है, तो भी वो क्या होगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉर्म करेगा। और अगर ये क्रॉस हो गए, यानी कि पैरेलल ना होकर, अभी ये क्या है, देखो ये क्रॉस है ना, अगर पैरेलल होते सम ए इज बी, सम ए इज नॉट बी, तो भी ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर रहेगा, अभी भी ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। अब देखो तीनों चीजें देखो, स्टेट में ये जो है हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ए और बी सेम है, एलिमेंट्स हमें सेम मिले। सेकंड कंडीशन कौन सी होती है, पॉजिटिव, और सेकंड कंडीशन कौन सी होती है कि दोनों गलत होने चाहिए। तो आइदर और के केस के लिए इन दोनों को, ये जो दोनों कंक्लूजन है ये गलत होने चाहिए, ठीक है। अब ये हम देखो किस तरीके से बता सकते हैं, ये हम सिर्फ और सिर्फ तभी बता सकते हैं जब हमारे पास कोई स्टेटमेंट होगी। तो चलो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो कहता है सम A is C, सम C is B, ठीक है। ये है हमारे पास स्टेटमेंट्स उसने दी थी, हमने उसका वेन डायग्राम बना लिया। अब यहां से देखो सम A is B, ये कंक्लूजन्स हैं, कंक्लूजन्स पे ही होता है ना। देखो ये जो आइदर और का केस है वो किसके लिए, दो कंक्लूजन्स की बात होती है। तो अब उसने पहला कंक्लूजन है सम A is B, तो सम A is B, क्या A और B के बीच में कुछ रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, ए और बी के बीच में तो हमें कुछ भी रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है। तो यानी कि अब ये क्या है, ये कांड से वाला गलत हुआ, ठीक है। क्योंकि देखो जो ए और सी के बीच में हमें एग्जैक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि सम ए इज सी,
ठीक है। और ए और सी का तो कोई लेना देना है नहीं, वो पूछ रहा है ए और बी के बारे में। ए और बी के बारे में हमें यहाँ से देखकर कुछ नहीं पता चल रहा है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगेन मैंने बताया हो सकता है नहीं हो सकता है वो कौन से होते हैं, वो कांड से वाले होते हैं, तो ये गलत है कौन सा, कांड से वाला। नेक्स्ट देखो सम ए इज नॉट बी, अब वो कह रहे हैं सम ए इज नॉट बी। अब नोट वाला तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, ए और बी के बीच में हमें कुछ रिलेशनशिप दिख ही नहीं रहा है, तो अगेन ये क्या हुआ, गलत हुआ। कौन सा गलत हुआ, कांड से वाला, ठीक है, कांड से वाला हुआ, क्योंकि हमें एग्जैक्टली ए और बी के बीच में कुछ भी रिलेशनशिप, देखो क्योंकि ये पूरा का पूरा वॉइड है, ए का पूरा जो पोर्शन है, बी का पूरा पोर्शन जो है वो क्या है, खाली है, वहां पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट कंडीशन थी ए और बी दोनों के दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है कि दोनों के दोनों जो है गलत है, कौन से गलत है, कांड से वाले गलत हैं, ठीक है। अब अगेन देखो थर्ड क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब है आपको कैसे याद रखना है, पॉजिटिव होगा एक कंक्लूजन तो दूसरा होगा नेगेटिव। सम ए इज बी कैसा कंक्लूजन है, पॉजिटिव है, और सम ए इज नॉट बी या फिर सम बी इज नॉट ए ये कैसा है, नेगेटिव कंक्लूजन है, यहाँ पर हमें नोट मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया ना, अब पता चल गया कि ये किस तरह से होता है, किस तरह से होता है। अब मैंने आपको एक और चीज बोली थी, अब एक एक्सेप्शन होता है। देखो अभी यहाँ पर क्या है, मैंने ये 3 पेयर्स बनाए हैं, एक ये पहला पेयर जो मैंने आपको समझाया है कि सम ए इज बी सम ए इज नॉट बी, ये क्या है, एक तरह का कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर है, ठीक है, एक ये होता है। अब सेकंड की बात करते हैं, उसमें कहते हैं सम ए इज बी और नो ए इज बी, ठीक है, कहता है सम ए इज बी और नो ए इज बी। अब अगेन हम इसी को चेक करते हैं। देखो पहले तो हमें क्या मिला, ए और बी एलिमेंट सेम मिले, ठीक है। अब इसके अलावा दोनों होने चाहिए गलत। अब देखो सम ए इज बी, ए और बी में कुछ कॉमन कुछ दिख ही नहीं रहा, तो ये क्या हुआ, गलत हुआ, कांड से वाला गलत है, क्योंकि एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते ना। एग्जैक्टली का मतलब है कि अगर ये सही होता ना सम ए इज बी, तो हमें ऐसा ऐसा दिखता अपने इसमें वेन डायग्राम में, ये चीज हमें दिखती अगर ये चीज सही होती तो, ठीक है। तो अब देखो सम ए इज बी, अब ए और बी के बीच में कुछ एग्जैक्ट रिलेशनशिप दिख नहीं रहा, तो ये क्या है, कांड से वाला गलत। नो ए इज बी, ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, अब वो भी हम कुछ कह नहीं सकते, अगेन ए और बी को देख के हम कुछ कह नहीं सकते, ये क्या हो गया, गलत हो गया, कौन सा, कांड से वाला। अब सम ए इज बी हमारा पॉजिटिव है, नो ए इज बी हमारा क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉर्म करता है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो ये क्या हो गया, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। थर्ड देखो, थर्ड वाला जो पेयर है ना वो कौन सा पेयर है, एक तो है ये ऑल ए इज बी, ठीक है, एक है सम ए इज नॉट बी। ये जो मैंने यहाँ पर थर्ड पेयर नोट किया है ना, इसमें ये अगर फर्स्ट कंक्लूजन है, ये सेकंड कंक्लूजन है, तो फर्स्ट और सेकंड में ही आइदर और लगेगा, कब, जब ये दोनों होंगे कांड से वाले गलत, और दोनों के ये तो हमें दिख ही रही हैं, ए बी दोनों सेम है। अब एक चीज आपको याद रखनी है, ये है ऑल और सम नोट का केस, ठीक है, ऑल और सम नोट का केस है, तो ऑल और सम नोट के केस में ना कभी भी क्रॉस करेक्ट नहीं होता, यानी कि जैसे कि हम यहाँ पर हमने हर जगह पे स्लैशेस लगाए हुए हैं ना, यानी कि अगर यहाँ पर सम ए इज बी मिला, तो अगर आपको नेक्स्ट कंक्लूजन में नो बी इज ए मिल जाएगा तो भी सही होगा, ठीक है। पर ऑल और सम नोट के केस में सिर्फ और सिर्फ पैरेलल ही सही होता है, यानी कि सम ऑल ए इज बी सम ए इज नॉट बी, ठीक है, ये आपको मिला पॉजिटिव और ये आपको मिला नेगेटिव, तो यहाँ पर आइदर और मिल लग जाएगा। पर अगर आप फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करोगे, ये आपका अगर थर्ड कंक्लूजन है, तो फर्स्ट और थर्ड को देखोगे तो वहां पर नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट और थर्ड को देखोगे तो वहां पर नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, देखो यहां पर ऑल ए इज बी सम बी इज नॉट ए, नो डाउट ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कंक्लूजन है, पर फिर भी यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉर्म नहीं करते हैं, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑल और सम नोट के केस में सिर्फ और सिर्फ पैरेलल एलिमेंट्स जो हैं वही चलेंगे, क्रॉस एलिमेंट्स नहीं चलेंगे ऑल और सम नोट में। तो ये क्या थे,
ये तो थे हमारे 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। अब इसके अलावा क्या होता है, एक होता है ऑल और एक होता है नो। जैसे कि ऑल ए इज बी और नो ए इज बी, ठीक है, एक ये और बनता है। पर ये जो है ना, ये एक एक्सेप्शन है। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव है, बट फिर भी ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉर्म नहीं करता है, इसको याद रखना है। कभी भी आपको एग्जाम में ऐसा मिले ना कि ऑल ए इज बी, नो ए इज बी, ये दोनों ही क्या आ रहे हैं, गलत है, ठीक है, दोनों ही गलत है, कौन से कांड से वाले, तो इनमें कभी भी आइदर और का केस नहीं लगाना है। ऑल और नो, ठीक है, कंप्लीट ऑल, कंप्लीट नो, यहाँ पर क्या नहीं लगता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉर्म नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर आइदर और नहीं लगता है। आइदर और कहाँ पर लगता है, एक इसमें लगता है, सेकंड में लगता है, और इन दोनों के बीच में ये भी क्या है, यहाँ पर क्रॉस एलिमेंट्स भी नहीं चलते हैं, ठीक है। इन सब के बीच में क्या लगता है, आइदर और का केस लगता है, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझते हैं। स्टेटमेंट्स में देखो क्या बोलता है, सम ए इज बी, नो बी इज सी। सम ए इज बी, नो बी इज सी। सम ए इज बी, नो बी इज सी, ये बोला है उसने। कंक्लूजन्स में देखो कहता है सम ए इज सी, ए और सी, वो कहता है कि कुछ ए और सी क्या है, इनका कॉमन पोर्शन है, सम ए इज सी। अब ए और सी के बीच में हमें कुछ एग्जैक्ट रिलेशनशिप तो दिख नहीं रहा, तो ये क्या हुआ, कांड से वाला हुआ, गलत हुआ, ठीक है। आगे कहता है नो ए इज सी, पूरा का, अब नो ए सी का मतलब है कि ए का पूरा पोर्शन सी के पूरे पोर्शन से दूर हो, बट हमें एज सच कुछ दिख तो नहीं रहा है, यहाँ पर ए और सी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, ठीक है। ए और सी के बीच में जो एग्जैक्ट रिलेशनशिप हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि पूरा का पूरा जो बी है ना वो तो सी से दूर है, तो यानी कि सम ए इज नॉट सी, तो हमें ए और सी के बीच में एक रिलेशनशिप दिख रहा है, इसके अलावा और कोई भी रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो नो ए सी अगेन क्या हुआ, गलत हुआ, कौन सा, कांड से वाला, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते ना। अब नेक्स्ट में पूछता है सम ए इज नॉट सी, सम ए इज नॉट सी, ये बिल्कुल सही है, ए का इतना पोर्शन जो है वो सी में नहीं आएगा, ये सही है। तो अब देखो जो पहले दो कंक्लूजन्स हैं, तो अब आपको इसमें ये नहीं करना कि ओनली थर्ड फॉलोज कर दो कि फर्स्ट और सेकंड फॉलो नहीं करते हैं। जैसे ही आपको दिखे यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, तो आप ध्यान रखो कि आपको तीनों कंक्लूजन्स, तीनों जो कंडीशंस होती हैं, पहले देखो एलिमेंट सेम मिले, दोनों गलत है कांड से वाले, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया थर्ड तो फॉलो करता है और आइदर फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखो क्या कहता है, ऑल ए इज बी, सम बी इज सी, और पूछता है ऑल ए इज सी, ठीक है, ऑल ए इज सी, पूरा का पूरा जो ए है वो सी है, नहीं ऐसा हमें दिख तो नहीं रहा है, ठीक है। ऑल ए इज सी जो है, ए और सी के बीच में हमें कुछ एग्जैक्ट रिलेशनशिप दिख ही नहीं रहा ए और सी के बीच में, है ना। एग्जैक्ट रिलेशनशिप हमें ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, कुछ एग्जैक्ट रिलेशनशिप तो हमें दिखा नहीं, यानी कि ऑल ए सी क्या हुआ, गलत हुआ, कौन सा, कांड से वाला। इसकी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना, देखो पॉसिबिलिटी तो सही होगी। और मैंने आपको ये भी बोला था कि जो अगर वो यहाँ पर ये पूछ लेना ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो करेक्ट हो जाएगा। जो कांड से वाले कंक्लूजन होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है। नेक्स्ट में पूछता है सम ए इज नॉट सी, वो कह रहा है कि कुछ ए जो है वो सी नहीं है, सम ए इज नॉट सी। अब अगेन ए और सी के बीच में तो हमें कोई भी रिलेशनशिप एग्जैक्ट दिख नहीं रहा है, तो अगेन ये क्या होगा, गलत होगा, कौन सा, कांड से वाला। अब देखो यहाँ पर ए और सी मिला, यहाँ पर भी ए और सी मिला, एलिमेंट्स क्या है, सेम है, एलिमेंट्स जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो अब दोनों के दोनों गलत भी हैं, दोनों के दोनों कांड से वाले गलत भी हैं। अब ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर हो गया आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ठीक है। तो आइदर और का जो कॉन्सेप्ट है, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा आज के सेशन में जो आइदर और का कॉन्सेप्ट हमने किया है। सो नेक्स्ट हम करते हैं ओनली कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओनली कॉन्सेप्ट में क्या होता है, देखो ओनली का जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको क्या याद रखना है इसमें, अगर वो बोलता है ओनली ए इज बी, इसको आप हमेशा रिप्रेजेंट किससे करोगे, ऑल बी इज ए, ये तो हुआ इसका रिप्रेजेंटेशन।
ओनली ए इज बी का वैसे देखो मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ ए ही क्या है, बी है, सिर्फ और सिर्फ ए ही बी है, यानी कि ए ही बी हो सकता है, उसके अलावा बी कुछ और नहीं हो सकता। इसका मतलब समझो, ओनली ए इज बी का मतलब है, रिप्रेजेंटेशन छोड़ो, इसको याद रखना है कि हम इसको ऑल बी इज ए कर देंगे, एलिमेंट्स रिवर्स करके ऑल करना है, ठीक है। तो ओनली ए इज बी का मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ ए ही बी है, यानी कि ए ही बी हो सकता है, बी जो है वो ए का पोर्शन ही उसमें आएगा, उसके अलावा बी के अंदर और किसी का कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है। ओनली ए इज बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑल बी इज ए से, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ए ही बी है। अब ये जो बी हमें दिख रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ ए का पोर्शन आया हुआ है ना, ये जो बी है इसमें सिर्फ और सिर्फ ए का पोर्शन आया हुआ है। अब इस ए के अलावा और किसी भी एलिमेंट से इस बी का कोई लेना देना नहीं है, इसको याद रखना है। इस ए के अलावा ये जो ओनली वाला है बी जो है, इस सेकंड एलिमेंट, ये है फर्स्ट एलिमेंट, ये है सेकंड एलिमेंट, याद रखना है कि सेकंड एलिमेंट का रिलेशन सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट के साथ होता है और किसी के साथ भी नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बेसिस पर देखो एक क्वेश्चन करते हैं, ऑल स्टार्स आर सन कहता है, ऑल स्टार्स आर सन, ऑल सन इज प्लैनेट्स, ठीक है। आगे कहते हैं ओनली प्लैनेट्स इज गैलेक्सी, ओनली प्लैनेट्स। अब ओनली फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, तो रिप्रेजेंट कैसे करना है, ऑल गैलेक्सी इज प्लैनेट, ऐसा हो जाएगा। ये मैंने आपको अभी बताया कि ओनली फर्स्ट सेकंड है तो ऑल, और हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स हैं उनको रिवर्स कर देंगे, फर्स्ट सेकंड था तो पहले सेकंड, यानी कि ऑल गैलेक्सी इज प्लैनेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसे बना दिया ऑल गैलेक्सी इज प्लैनेट। अब स्टेटमेंट्स हम सारी देख चुके हैं, आप देखो कंक्लूजन्स में कहता है नो गैलेक्सी इज सन, ये जो गैलेक्सी है और सन के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अभी देखो हमने देखा था, याद रखना है इसको ये नहीं समझना कि ऑल गैलेक्सी इज प्लैनेट समझ के करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उस केस में अगर ये होगा, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, इसमें अगर हमें ऐसा कंक्लूजन मिलता है ना तो गैलेक्सी का रिलेशन किसी के साथ भी हो सकता है, पर क्योंकि ये ओनली वाला है, ओनली का रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया है, तो इस गैलेक्सी का किसी और के साथ, इस प्लैनेट के अलावा गैलेक्सी का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता, तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम इसको ऑल गैलेक्सी प्लैनेट समझ के सॉल्व करते और वो कहता है नो गैलेक्सी इज सन, तो ये होता कांट से वाला गलत, ठीक है, क्योंकि गैलेक्सी और सन के बीच में हमें कोई रिलेशनशिप तो दिख नहीं रहा है, तो हम इसे कांट से वाला गलत कर देते। पर ये है क्या, 100% सही है, क्योंकि ये ओनली वाला है। ओनली वाले में क्या होता है कि जो गैलेक्सी है उसका प्लैनेट के अलावा और किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, तो ये सही है। नेक्स्ट पूछता है सम प्लैनेट्स आर स्टार्स, कुछ प्लैनेट्स जो है वो स्टार्स है, बिल्कुल सही है। देखो क्योंकि ये तो देखो कॉमन आ रहा है ना, ये स्टार्स का पूरा पोर्शन जो है वो प्लैनेट्स में ही आ रहा है, पूरा का पूरा जो है वो प्लैनेट्स में ही आ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही कंक्लूजन जो है वो फॉलो करते हैं। तो आई होप आज के सेशन में हमने आइदर और का जो केस किया है और ओनली का जो केस आपको समझाया, आपको सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।